1985 में बनाए गए शेंगन एग्रीमेंट ने कुछ यूरोपियन कंट्रीज में इंटरनल बॉर्डर्स को खत्म कर दिया। दूसरे लफ्जों में, इस एग्रीमेंट ने इन कंट्रीज के सिटीजन्स को फ्रीली मूव करने की परमिशन दी। इसने मुसाफिर को एक एक मुल्क का वीजा हासिल करने और शेंगन के पूरे एरिया में फ्रीली मूव करने की भी परमिशन दी। आज इसमें वेस्टर्न यूरोप का काफी हिस्सा शामिल है, सिवाय यूके और आयरलैंड, और ईस्टर्न यूरोप के कुछ मुल्क इंक्लूडेड हैं। हर वो शख्स जो शेंगन एरिया में किसी भी पर्पस के लिए एंटर होने के ख्वाहिशमंद हो, वो अपनी नेशनैलिटी के लिहाज से वीजा पॉलिसी में एंटर हो सकता है। अगर आप पहले कभी यूरोप नहीं गए हुए तो आपको सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है, क्या मुझे शेंगन एरिया के लिए वीजा रिक्वायर है? इस वक्त दुनिया भर के 60 से ज्यादा कंट्रीज के लोग बगैर वीजा के यूरोप के वीजा फ्री जोन में एंटर हो सकते हैं और 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में से 90 डेज तक रह सकते हैं। इस इलाके में आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए यूरोपियन वीजा हासिल करने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस मैंडेटरी है, इसलिए आपको शेंगन वीजा अप्लाई करते वक्त बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये सब कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के जरिए लेटेस्ट अपडेट ले सकें। रिलेटेड वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि ये शेंगन वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस की अल्टीमेट गाइडलाइन है। अपनी ट्रिप की बुकिंग से पहले वीजा रिक्वायरमेंट्स को चेक करें। हालांकि वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले अपना ट्रिप बुक कर लेते हैं, लेकिन बुकिंग से पहले आपको इस मुल्क के एम्बेसी से राब्ता करना चाहिए। आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप बुकिंग से पहले सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकेंगे। जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो आपको अपने सफर के बारे में इंफॉर्मेशन सबमिट करवाने की जरूरत होगी, इसलिए गो अहेड एंड प्लान योर ट्रिप। जब आप अपने ट्रिप की प्लानिंग करते हैं तो अपने ट्रिप की डॉक्यूमेंटेशन रखें। आपको ये डॉक्यूमेंट्स इस बात के प्रूफ के तौर पर सबमिट करवाने होंगे कि आप शेंगन के एरिया में किस मुल्क का सफर कहां और क्यों कर रहे हैं। इस वीजा के साथ आपको शेंगन के एरिया में 6 मंथ्स के टाइम स्पैन में 3 मंथ्स तक रहने की इजाजत है। मेक श्योर कर लें कि आपका ट्रिप इस टाइम पीरियड से ज्यादा ना हो। मेजॉरिटी कंट्रीज में आप अपने सफर से 3 महीने पहले एप्लीकेशन नहीं दे सकते। इवन कि अगर आप बहुत आगे की प्लानिंग करते हैं तो आपको वीजा एप्लीकेशन का वेट करना होगा। ट्रेवल इंश्योरेंस लाजमी बाय करें, क्योंकि ये वीजा एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आपको शेंगन के एरिया में एंटर होने के लिए शेंगन वीजा की एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आप पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं तो इस बात पे डिपेंड करता है आपके पास कहाँ की सिटीजनशिप है। आपको शेंगन के इलाके में एंटर होने के लिए शेंगन वीजा के लिए एप्लीकेशन देना पड़ सकती है। आप ट्रैवल वीजा के लिए एप्लीकेशन देते हैं जैसा आप किसी भी मुल्क के लिए करते हैं, लेकिन आपको हर मुल्क के लिए वीजा एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं जब तक आप शेंगन के एरिया में रहेंगे। पहला तरीका तो ये है कि आप उस मुल्क को चूज करें जहां आपने ज्यादा टाइम गुजारना है। अगर आप 10 दिन जर्मनी और 5 दिन फ्रांस में गुजारना चाह रहे हैं तो आप जर्मनी की एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। अगर आप हर मुल्क में बराबर का टाइम रहेंगे तो आप उधर अप्लाई करेंगे जहां आप पहले जा रहे हैं। कि आप 6 महीने के अंदर आ और जा सकते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपको पूरा ट्रिप शेंगन एरिया की बाउंड्रीज में आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको दूसरे मुल्कों में वीजा के लिए एप्लीकेशन देने की जरूरत पड़ सकती है जहां आप जा रहे हैं। इस मकसद पर डिपेंड करता है जिसके तहत आपको शेंगन एरिया में एंटर होने की जरूरत है। आप शेंगन वीजा की टाइप्स में किसी एक के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, जैसे कि ट्रांजिट वीजा, टूरिज्म वीजा, वीजा फॉर विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स, बिजनेस वीजा, वीजा फॉर कल्चर एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज, वीजा फॉर ऑफिशियल विजिट्स, स्टडी वीजा या वीजा फॉर मेडिकल रीजंस। अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करने के लिए शेंगन वीजा अपॉइंटमेंट बुक करें। ज्यादातर कंट्रीज आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की चॉइस देती हैं। दूसरे मुल्कों में आपको इन पर्सन उनके काउंसलेट में अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। शेंगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म हर मुल्क के लिए सेम है, लिहाजा आप अपनी डेस्टिनेशन कंट्री की गवर्नमेंट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
इसलिए अगर आप फ्रांस में एप्लीकेशन देने का प्लान कर रहे हैं तो आप इसे फ्रांस की गवर्नमेंट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आपको बेसिक बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कंट्री ऑफ बर्थ और आपकी करंट नेशनैलिटी। आपको पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होंगी, जैसे कि टाइप ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ इशुएंस। इसके बाद आप अपने ट्रिप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि आप हर मुल्क में कितनी देर तक रहेंगे, आप किस किस्म के वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, आप किस रीजन से जा रहे हैं। आपको इस बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि आप कहाँ रह रहे हैं। साथ ही इस बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप वहाँ रहते हुए आप अपने आप को कैसे सपोर्ट करते हैं। आखिर में आपको अपने स्पाउस और बच्चों के बारे में भी बताना होगा। मेक श्योर करें कि आप हर रिक्वायर्ड गैप को फिल करें। यहाँ आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बारे में कुछ प्रोमिनेंट डायरेक्शंस भी मिल जाएंगी। किसी कॉलम को खाली ना छोड़ें। अगर आपको लगता है कि ऐसे कॉलम हैं जो आपके केस के अकॉर्डिंग नहीं है तो इन्हें नॉट एप्लीकेबल से फिल कर दें। फॉर्म को 2 बार प्रिंट करें, आखिर में दोनों कॉपीज पर साइन कर दें। पाकिस्तान से शॉर्ट से शेंगन वीजा के लिए एप्लीकेशन देते वक्त इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। फॉर्म डाउनलोड करें, उसे सही तरीके से फिल करें। आप शेंगन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिकली भी फिल कर सकते हैं और फिर हार्ड कॉपी प्रिंट कर लें। लाइट बैकग्राउंड के साथ ली गई 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी साथ लगानी होंगी। अपनी पिक्चर क्लिक करवाने से पहले पाकिस्तानी शहरियों की वीजा फोटो रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लें। पासपोर्ट 10 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और आपके यूरोप छोड़ने की प्लान डेट के बाद कम से कम 3 माह की वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके 2 पेजेस भी खाली होने चाहिए। पाकिस्तान में रेजिडेंस का प्रूफ जरूरी हो सकता है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने आईडी कार्ड की फोटोकॉपी अपने साथ रखें। पाकिस्तान से यूरोप और वापस जाने के लिए प्रूफ ऑफ ट्रैवल प्रोवाइड करें, जिसमें डेट और फ्लाइट नंबर शामिल हो, जिसमें स्पेसिफाइड कंट्री से एंट्रेंस और एग्जिट की एक्सप्लेनेशन भी मौजूद हो। आपने अपने शेंगन ट्रिप का प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी देना है। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि शेंगन में आपके ट्रिप के दौरान आप कहाँ स्टे करेंगे। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स का सबूत फराहम करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट। वेबसाइट के जरिए यहाँ पाकिस्तान में जो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हों, किसी भी ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी के जरिए ऑनलाइन ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करवा सकते हैं, जो मिनिमम 30,000 यूरो की मेडिकल कवरेज करता हो। वीजा एप्लीकेंट्स के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के मुतालिक ये वाले डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, करंट बैंक स्टेटमेंट ऑफ एटलीस्ट 6 months, लीव परमिशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, income tax return. For the self-employed, a copy of your business license, company bank statement of the latest 6 months, income tax return. For students, proof of enrollment, no objection letter from school or university. For retirees, pension statement of latest 6 months. ज़्यादातर कंट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने होस्ट कंट्री में इन पर्सन इनके काउंसलेट में एप्लीकेशन दें। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको विजिट करने से पहले एक अपॉइंटमेंट रिक्वायर होती है। आप अपने नियर बाय काउंसलेट को ढूंढने के लिए या तो फॉरेन कंट्री की वेबसाइट या अपने मुल्क की गवर्नमेंट वेबसाइट यूज कर सकते हैं। अगर आपने पहले शेंगन वीजा अप्लाई नहीं किया तो काउंसलेट ऑफिस में आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। अगर आपने पहले किया हुआ है तो आपका रिकॉर्ड उनके पास होगा। वीजा एप्लीकेशन की फीस ये है। बड़ों के लिए 80 यूरो, बच्चे जिनकी उम्र 6 से 12 साल है 60 यूरो और बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से कम होगी उनका वीजा फ्री होगा। अपॉइंटमेंट के दिन आप टाइमली इंटरव्यू देने पहुंचे, जहां आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। वहां आप एक वीजा काउंसलर से मिलेंगे जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपसे आपकी होटल बुकिंग्स, इंटेंडेड ट्रिप और बाकी ट्रैवल डिटेल्स के बारे में पर्सनल क्वेश्चंस किए जाएंगे। मेक श्योर करें कि आपके जवाब बिल्कुल ठीक हों और जो एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे हैं उसके मुताबिक हों। इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का हो सकता है। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपसे कुछ क्वेश्चंस ये किए जा सकते हैं कि आप कौन से शेंगन कंट्रीज में जा रहे हैं, क्या आपकी फैमिली या फ्रेंड में से कोई यूरोप में रहता है, आपके विजिट का पर्पस क्या है, आपके विजिट के लिए कौन पे करेगा, क्या आप मैरिड हैं, अगर हाँ तो आपके स्पाउस क्या करते हैं, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है, क्या आपके बच्चे हैं, अगर हाँ तो उनकी एज क्या है और वो क्या करते हैं, आप यूरोप में कितनी देर स्टे करेंगे, आप कहाँ स्टे करेंगे, आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस कंपनी में काम करते हैं।
2 के ज्यादातर केसेस में वीजा प्रोसेसिंग के लिए 15 से ज्यादा दिन का वक्त नहीं लगता, लेकिन बाज औकात इस प्रोसेस में काफी ज्यादा वक्त लगता है। इस टाइम पीरियड को कुछ कंट्रीज में कुछ शहरियों के लिए 15 से 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा।